कहीं पत्थर से घंटियों की आवाज निकलती है। भगवान जी ने एक पत्थर, छोटा सा पत्थर उठा के इस पत्थर को बजाना शुरू किया और वहीं से एक आरती की तरह खनक निकलने लगी पत्थर से। तो कहीं गुरुत्वाकर्षण के नियम को ठेंगा दिखाकर हर सामान श्री कृष्ण के धाम की ओर खींचा चला जाता है। विज्ञान जहाँ से पूर्ण होता है वहाँ से आध्यात्म शुरू होता है। कहीं बंजर जमीन से पानी की धार निकलती है, तो कहीं 90 किलो का पत्थर सिर्फ एक उंगली पर उठ जाता है। क्या चमत्कार वाकई होते हैं? क्या श्री कृष्ण के उस अद्भुत धाम में, क्या पीर बाबा की उस मशहूर दरगाह में, क्या साधु संतों के उस दरबार में जो कुछ भी होता है वो वाकई कोई करिश्मा है? कुछ ऐसा जो विज्ञान को भी लाजवाब कर दे। आज देखिए कुछ ऐसा जिसे सुनकर कानों पर यकीन नहीं होता। ये आवाज सुनिए और अब ये आवाज सुनिए, ये सुनिए और ये सुनिए। जिसे देखकर आंखों पर भरोसा नहीं होता। गाड़ी अपने आप चलती जा रही है, इसमें किसी का हाथ नहीं है। मेरे दोनों हाथ यहाँ पर मौजूद हैं, अगर आप देखना चाहें तो ये दोनों हाथ मैं गाड़ी से बाहर निकाल के दिखा रहा हूँ। जहां जाकर विज्ञान के नियम भी किताबों तक सिमट जाते हैं। आज देखिए उन शक्तियों में कितनी हकीकत है और कितना फसाना। आधी हकीकत आधा फसाना। क्या आप चमत्कारों पर यकीन करते हैं? आपका जवाब हां में हो या ना में हो, लेकिन इतना तय है कि आज हमारी दो कहानियों को देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण से जुड़ी एक रहस्यमय कहानी से। हमें श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के पास एक ऐसी जगह का पता लगा जहां एक साथ कई चमत्कारों का दावा होता है, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य है कृष्ण धाम की ओर जाने वाली एक सड़क। लोग पूरे यकीन से दावा करते हैं कि उस सड़क पर कुछ भी रखा जाता है, वो सामान अपने आप कृष्ण के दरबार की ओर फिसलने लगता है, जैसे कोई शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। वाकई बेहद हैरान करने वाला है यह दावा। तो चलिए दाखिल होते हैं कृष्ण के करिश्मे की उस अद्भुत दुनिया में और तलाशते हैं कि वो सब कुछ कोई हकीकत है या सिर्फ एक फसाना। एक धाम जो श्री कृष्ण की बड़ी लीला का गवाह था। उस धाम को गांव से जोड़ता है एक रास्ता, लेकिन न जाने क्या है उस सड़क में कि वहां मौजूद हर चीज जैसे कृष्ण धाम की ओर खींची चली जाती है, वो भी उल्टी दिशा में, यानी चढ़ाई की ओर, यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम के एकदम विपरीत। विज्ञान की नजर में इन दावों की कोई कीमत नहीं, लेकिन सदियों से उस गांव की आस्था जरा भी नहीं हिली। दावा हैरतअंगेज था, इसलिए विज्ञान और आस्था के इस झगड़े को सुलझाने हम भी निकल पड़े। मेरा नाम सुहेल है और आज हम मौजूद हैं गुजरात के राजकोट शहर में। आपने न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह ले जाने वाले हैं जहां फिजिक्स का ये मूल सिद्धांत फेल हो जाता है। एक ऐसी जगह जहां भगवान कृष्ण ने एक राक्षस का वध किया था और उसके बाद से ही वहां पर एक ऐसा चमत्कार होता है जिसने पूरी दुनिया को अचंभे में डाल रखा है। हमारी मंजिल थी कृष्ण की नगरी द्वारका से 350 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा तुलसी श्याम। गिर के जंगलों के बीच बसी एक खूबसूरत बस्ती, और बस्ती के बीचों बीच बसा तुलसी श्याम का एक अद्भुत मंदिर, जिसका जिक्र स्कंद पुराण में भी मिलता है, जिसमें लिखा है कि इसी जगह पर कृष्ण ने तुल नाम के राक्षस से युद्ध किया था और कृष्ण की लीलाओं से हार कर उस राक्षस ने कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया था।
तल नाम का राक्षस था, उसमें परिवर्तन आ गया और उसने भगवान का शरण स्वीकार लिया कि मेरा उद्धार कर दो। तो भगवान ने फिर कहा कि तू मांग ले तो मेरा उद्धार कर लो। ऐसा करके भगवान ने उसको कि ठीक है, तेरा नाम और मेरा नाम साथ में लोग लेंगे। लोग बता रहे थे कि यह जगह कृष्ण के चमत्कारों से भरी पड़ी है और हर चमत्कार को खुद भगवान कृष्ण ने रचा है। तुलसी श्याम में हमारा सफर शुरू हुआ और पहली मुलाकात हुई इन पहाड़ियों से। बताया गया कि इस पहाड़ी के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर है जिससे घंटियों की आवाज सुनाई देती है। सुनकर थोड़ी हंसी आई, लेकिन इस दावे को परखने के लिए वहां जाना जरूरी था। कुछ देर की चढ़ाई के बाद वो चट्टान हमारे सामने थी। दावों को परखना शुरू किया तो हम भी हैरत में पड़ गए। पूरा पहाड़ जो है पत्थरों से भरा हुआ है। सवाल यह है कि आखिर एक ही पत्थर क्यों बचता है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है, पहले तो ये पता लगाना है क्या ये बाकी सारे पत्थर इस पत्थर से बिल्कुल अलग है। आसान तरीका है, बजाकर देखते हैं। ये देख, ये आवाज बिल्कुल अलग है। ये एक पत्थर से पत्थर टकराने की आवाज है। इसको ट्राई करके देखते हैं। बिल्कुल वैसी ही आवाज, पत्थर से पत्थर टकराने की। और अब फर्क देखिए, बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी धातु की चीज पर आप पत्थर मार रहे हो। फिर देखिए, हमें बताया गया कि इस पत्थर की कहानी स्वामी नारायण से ही जुड़ी है। भगवान स्वामी नारायण महाराज जब एक दफ़ा यहाँ पर संध्या काल के लिए विहार के लिए निकले थे, उसी वक्त आरती का वक्त हो गया और मंदिर तक जाना बहुत मुश्किल होता। तब उसी दौरान भगवान जी ने एक पत्थर, छोटा सा पत्थर उठा के इस पत्थर को बजाना शुरू किया और वहीं से एक आरती की तरह खनक निकलने लगी। हम इन सवालों में उलझे ही थे कि दूर से दिखती एक पताका जैसे नए रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। पास आए तो यहां भी वाकई एक पहेली मौजूद थी। लोग कहते हैं कि इलाके की बंजर जमीन के बीच पानी का एक लौता स्रोत इसी मंदिर में है। एक कुंड जिसे सदियों पहले एक कृष्ण भक्त साधु मोतीगिरी महाराज ने बनाया था। पूरा गांव इसी कुंड के पानी का इस्तेमाल करता है, लेकिन सिर्फ 2.5 फीट के इस कुंड का पानी आज तक कभी खत्म नहीं हुआ। यहाँ पानी आसपास में पानी की बहुत कमी है और बारिश भी कभी कभार कम होती है, लेकिन यहाँ पानी कभी कम नहीं होता। आसपास के पशुपालकों और आसपास की जो आबादी है, ये मंदिर में आने वाले सभी लोग यही कुंड का पानी पीते हैं और इस्तेमाल करते हैं। कुंड का रहस्य तो समझा जा सकता है, लेकिन बेकरारी उस सड़क तक पहुंचने की थी जहां श्री कृष्ण के चमत्कार का दावा आज भी जिंदा है। एक ढलान जो तुलसी श्याम मंदिर से सिर्फ 200 मीटर दूर है। लोगों की आस्था है कि वहां रखी गई हर चीज नीचे जाने के बजाय ऊपर की तरफ जाती है, जैसे मंदिर की कोई शक्ति उन्हें अपनी तरफ खींचती हो। तो ये है तुलसी श्याम की वो एंटी ग्रेविटी रोड, यानी वो रोड जहां पर ग्रेविटी काम नहीं करती। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि इस दुनिया में कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जहां पर फिजिक्स का हर सिद्धांत फेल हो जाए, लेकिन मुझे भी इसको समझना है और ये जानना है कि आखिर ऐसा होता कैसे है। मैं सबसे पहला एक्सपेरिमेंट यही करता हूँ कि अपनी गाड़ी को बंद कर देता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ये मेरी गाड़ी इस वक्त बंद है और अब मैं ड्राइवर से कहूँगा कि वो ब्रेक से पैर हटाएं और देखें कि आखिर होता क्या है। और ये देखिए, ये गाड़ी अपने आप पीछे जा रही है। इसमें ना तो गियर कोई लगा हुआ है, ना इसके अंदर
गाड़ी स्टार्ट है, लेकिन गाड़ी अपने आप पीछे जा रही है। और मैं आपको बताऊं, इधर ढलान नहीं है, ढलान इस तरफ है और गाड़ी अपने आप जाती जा रही है। तो आखिर यहाँ ऐसा होता क्यों है? तुलसी श्याम के इस रोड में आखिर ऐसा क्या छुपा हुआ है? और जाहिर है आप सिर्फ इस गाड़ी को देखकर मेरी बात नहीं मानेंगे, इसीलिए मैं आपको और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके इस रोड के बारे में, इस रोड की हकीकत के बारे में दिखाऊंगा, बताऊंगा। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमने थोड़ा दिमाग लगाया और अपने तरीके से कुछ नए प्रयोगों को आजमाने की कोशिश की। रोड की जो ढलान है वो इस तरफ है, लेकिन फिर भी आपको यकीन दिलाने के लिए मैं खुद अपने हाथ से इस पेंट से इस रोड पे निशान बना देता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि कोई भी चीज़ अगर हम इस रोड पे रखें तो उसे किधर जाना चाहिए। तुलसी श्याम की इस 200 फीट एरिया में आखिर ये चमत्कार होता कैसे है, ये समझने से पहले हम इस चमत्कार को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से हमारी गाड़ी वापस भाग रही थी, किस तरह से न्यूट्रल में छोड़ते ही गाड़ी अपने आप पीछे जानी शुरू हो गई। लेकिन हो सकता है उस गाड़ी में हमने कोई फरेब किया हो, हमने कुछ ट्रिक अपनाई हो, इसीलिए मैं ये बॉल लेकर आया हूँ। क्रिकेट खेलने का हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि अगर इस बॉल को मैं इस रोड पे रखता हूँ तब क्या होगा। ये देखिए, हम भी हैरान थे कि ये क्रिकेट बॉल ढलान पर उतरने के बजाय चढ़ाई की तरफ जा रही थी। तो देखा आपने किस तरह से ये छोटी सी क्रिकेट बॉल एंटी ग्रेविटी काम कर रही थी, मतलब ढलान के विपरीत दिशा में ये बॉल अपने आप भाग रही थी। यहाँ ऐसा ही होता है, इस रोड पर ऐसा होता है, लेकिन ये बॉल बहुत छोटी है और क्रिकेट में फिक्सिंग भी काफ़ी होती है, इसलिए इसको निकाल देते हैं और इससे बड़ी बॉल से ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ये देखिए, ये फुटबॉल है और ये मैंने रख दिया। इस उलझन को सुलझाने के लिए हमने एक नई तकनीक आजमाने का फैसला किया। मैं अपने साथ ये प्लास्टिक की कार लेकर आया हूँ। इस कार के अंदर ना तो कोई मोटर है, ना ही फ्रिक्शन, ये अपने आप सिर्फ अपने आप चलती है। तो अब हम इस कार के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे और एक काम हम ये भी करेंगे कि इस कार पर ये GoPro कैमरा फिक्स करेंगे। ये कैमरा जब हम इस कार पर लगा देंगे तो हमको ये पता चलेगा कि कार किस तरह से चल रही है, किस डायरेक्शन में चल रही है। हम पूरी तसल्ली करते रहे, लेकिन कभी स्केटबोर्ड तो कभी पानी, सब कुछ उल्टी दिशा में जा रहा था। हमने खुद एक कार के गियर को न्यूट्रल में रखकर यह प्रयोग किया, कार की चाबी भी बाहर निकाल दी। तो ये कैमरा हमने गाड़ी पे फिक्स कर दिया है और अब मैं आपको इस गाड़ी की चाबी निकाल के दिखाता हूँ, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि इस गाड़ी का इग्निशन हमने बंद कर दिया है। यह है इस कार की चाबी और आपके सामने ही इस चाबी को मैं इस कैमरे के सामने फिक्स कर रहा हूँ। अब ये चाबी पूरे वक्त आपकी आंखों के सामने मौजूद रहेगी और अब मैं दिखाता हूँ कि गाड़ी किस तरह से तुलसी श्याम में अपने आप चलती है। ये मैं गाड़ी में बैठा हूँ और ये हैंड ब्रेक खींच दिया है और देखिए गाड़ी अपने आप चलती जा रही है। इसमें किसी का हाथ नहीं है, मेरे दोनों हाथ यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप देखना चाहें तो ये दोनों हाथ मैं गाड़ी से बाहर निकाल के दिखा रहा हूँ। लेकिन वो कार जैसे मंदिर की ओर जाने की जिद पर अड़ी थी। अब सवाल ये था कि आखिर ये सब कुछ हो क्यों रहा है? क्या ये वाकई कोई शक्ति है या फिर कोई ऐसा विज्ञान जो लोग आज तक समझ नहीं पाए? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमने स्पिरिट मीटर का इस्तेमाल किया।
स्पिरिट मीटर यानी एक ऐसा यंत्र जिसके जरिए कोई इंजीनियर सड़क की ढलान का पता लगाता है। हमने जैसे ही इस सड़क पर स्पिरिट मीटर रखा तो नतीजा एकदम उल्टा था। यानी स्पिरिट मीटर के मुताबिक ढलान उस तरफ नहीं थी जहां दिखाई दे रही थी। स्पिरिट मीटर के इस बबल को देखिए, इसके मुताबिक ढलान उसी तरफ है जहां तुलसी श्याम का मंदिर मौजूद है। इस जवाब को पुख्ता करने के लिए हम वापस दिल्ली आए और मुलाकात की जाने माने तर्कशास्त्री सीवी देवगन से। अगर भगवान कृष्ण की लीला हो तो वो हर जगह होनी चाहिए, पहली बात तो वहीं स्पेसिफिकली एक मंदिर के पास क्यों है ये हमें समझने की ज़रूरत है। ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन के अलावा कुछ नहीं है, बिकॉज एंटी ग्रेविटी नाम की ना तो कोई अभी तक चीज़ दुनिया में है, ना किसी साइंटिस्ट ने ढूंढी है। ये जो गाड़ियाँ ऊपर चली जाती हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह से उसके आसपास का जो सड़क के आसपास का जो हमारे पास टेरेन है उसकी बनावट ऐसे है कि हमें लगता है गाड़ी नीचे से ऊपर जा रही है, बट एक्चुअली में वो ऊपर से नीचे जा रही होती। जानकारों के मुताबिक तुलसी श्याम की वो सड़क दरअसल एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, यानी सिर्फ नजरों का धोखा। मतलब ये कि उस सड़क पर ढलान दिखाई जरूर देती है लेकिन असल में है नहीं। कुछ इसी तरह देखने में लगता है कि उस सड़क पर मौजूद हर चीज गुरुत्वाकर्षण के विपरीत उल्टी दिशा में जा रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। गुरुत्वाकर्षण का नियम अब भी लागू होता है, बस फर्क यह है कि हम और आप उसे समझ नहीं पाते। रही बात उस पत्थर की, तो वैज्ञानिकों के पास उसका जवाब भी मौजूद है। स्टोन में मेटल की क्वांटिटी होगी या वो स्टोन एक तरह से पोरस स्टोन होगा, तो उसकी साउंड हमें हमेशा जैसे थोथला जिसको हम लोग पत्थर बोलते हैं कि उसमें से अजीब सी आवाज़ आएगी जो कि एक नॉर्मल पत्थर में से नहीं आती है, तो वो हमें वो आवाज़ आएगी। तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो स्टोन जो है वो किसी दो स्टोन के बीच में है और ग्राउंड के साथ नहीं टच कर रहा, उसमें मेटल का कंटेंट ज़्यादा है। यानी तुलसी श्याम की उस सड़क पर लोगों की आस्था अपनी जगह है और विज्ञान अपनी जगह, यानी आधी हकीकत और आधा फसाना।